तीन पुराने दोस्त शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून बिताने के लिए ऊंचे पहाड़ों के बीच बने एक सुनसान केबिन में छुट्टियां मनाने निकलते हैं। चारों तरफ विशाल पहाड़ों से घिरी इस जगह पर उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी है जिसका नाम मैक्स है। फिल्म में इस महिला का असली नाम नहीं बताया गया है, इसलिए हम इसे सारा कहेंगे। केबिन पर पहुंचने के बाद सारा के दोनों दोस्त पास के गांव घूमने जाने का फैसला करते हैं। वे सारा को भी साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन लंबी यात्रा की वजह से वह बहुत थक चुकी होती है, इसलिए आराम करने के लिए केबिन में ही रुक जाती है। उसके दोस्त मैक्स को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सारा मैक्स से दोस्ती करने की कोशिश करती है। वह उसे प्यार से सहलाती है, लेकिन जैसे ही मैक्स उसकी तरफ मुड़कर देखता है, सारा घबराकर पीछे हट जाती है। इससे साफ पता चलता है कि वह जानवरों के साथ ज्यादा सहज महसूस नहीं करती। अगली सुबह सारा की नींद खुलती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। वह अपने दोस्तों के कमरे में जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वे रात भर वापस ही नहीं लौटे। चिंता में डूबी सारा मैक्स को साथ लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। वह काफी दूर तक पहाड़ों में भटकती रहती है, लेकिन पूरा इलाका सुनसान नजर आता है। तभी अचानक मैक्स किसी अदृश्य चीज से टकरा जाता है और दर्द से चिल्ला उठता है। सारा इसे मामूली बात समझकर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन मैक्स वहीं रुक जाता है और आगे जाने से इनकार कर देता है। हैरान सारा अकेली ही आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ कदम चलते ही वह खुद भी किसी सख्त चीज से टकरा जाती है। वह चौंककर सामने देखती है, मगर वहां न कोई दीवार होती है और न ही कोई बाढ़। उसे लगता है शायद उसे भ्रम हुआ है, इसलिए वह दोबारा आगे बढ़ती है, लेकिन फिर वही होता है। अब वह डर जाती है, धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाकर हवा को टटोलती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके सामने एक अदृश्य दीवार खड़ी है। अब उसे समझ आता है कि मैक्स पहले क्यों रुक गया था। उसकी नाक भी इसी दीवार से टकराई थी। सारा हैरान रह जाती है, आखिर ये अदृश्य दीवार आई कहां से? क्या ये किसी गुप्त सरकारी प्रयोग का हिस्सा है या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? सच्चाई जानने के लिए सारा दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करती है। कुछ दूर जाने पर उसे एक फार्म हाउस दिखाई देता है, जहां एक बुजुर्ग दंपति बाहर खड़ा नजर आता है। उन्हें देखकर उसकी उम्मीद लौट आती है, लेकिन जैसे ही वह उनकी तरफ बढ़ती है, फिर उसी अदृश्य दीवार से टकरा जाती है। अब उसे समझ में आ जाता है कि यह दीवार सिर्फ एक रास्ते पर नहीं, बल्कि पूरे पहाड़ को चारों तरफ से घेर चुकी है। वह जोर जोर से दीवार पीटकर उस बुजुर्ग दंपति का ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखते। पहले उसे लगता है कि शायद वे बहुत दूर हैं, लेकिन फिर वह एक और डराने वाली बात नोटिस करती है। दोनों बुजुर्ग बिल्कुल उसी जगह बिना हिले डुले खड़े हैं। आसपास पेड़ हवा में झूम रहे हैं, घास भी हिल रही है, लेकिन वे दोनों मूर्ति की तरह स्थिर हैं। ये देखकर सारा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह धीरे धीरे पीछे हटती है और भागकर वापस केबिन पहुंच जाती है। डर के बावजूद थकान उस पर हावी हो जाती है और आखिरकार वह सो जाती है। उसी रात सारा एक भयानक सपना देखती है। सपने में वह अदृश्य दीवार धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। देखते ही देखते वह केबिन तक पहुंच जाती है और सारा को पूरी तरह अपने अंदर कैद कर लेती है। तभी सारा घबराकर नींद से जाग जाती है। कुछ पल बाद उसे एहसास होता है कि वह सिर्फ एक सपना था। अगली सुबह वह दोबारा उस अदृश्य दीवार के पास जाती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद अब सब कुछ पहले जैसा हो गया होगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं बदला होता। दीवार अब भी वहीं मौजूद रहती है। इसके बाद सारा फिर से फार्म हाउस की तरफ जाती है। इस बार वह अपने साथ दूरबीन भी ले जाती है। दूरबीन से देखने पर उसे वही बुजुर्ग दंपति बिल्कुल उसी जगह खड़े दिखाई देते हैं। उनकी हालत में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया होता। तभी अचानक मैक्स तेजी से दौड़ पड़ता है। सारा उसके पीछे भागती है और थोड़ी दूर जाकर देखती है कि वह एक भूरी गाय के पास खड़ा है। गाय सारा को देखती है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। सारा कुछ पल के लिए डर जाती है, लेकिन गाय उसके पास आकर शांतिपूर्वक घास चरने लगती है। थोड़ी देर बाद जब सारा वापस लौटने लगती है तो गाय भी चुपचाप उसके पीछे चल पड़ती है। बेचारी गाय को अकेला देखकर सारा उसे अपने साथ केबिन ले आती है, लेकिन अब एक नई परेशानी सामने खड़ी हो जाती है। गाय को जिंदा रखने के लिए उसे रोज ताजी घास लानी होगी, जो बिल्कुल आसान काम नहीं है। फिर भी वह उसे छोड़ने का फैसला नहीं कर पाती। वह गाय का दूध निकालती है और फिलहाल उसी दूध के सहारे अपना गुजारा करने लगती है। लेकिन एक और चिंता उसे लगातार परेशान करती रहती है। केबिन में रखा खाना हमेशा नहीं चलेगा। अगर उसे जिंदा रहना है तो आगे के लिए खाने का इंतजाम करना ही होगा। दिन बीतते जाते हैं, लेकिन वह अदृश्य दीवार कभी गायब नहीं होती। आखिरकार हर तरफ से निराश होकर सारा एक आखिरी कोशिश करने का फैसला करती है। वह अपने दोस्त की कार में बैठती है, इंजन स्टार्ट करती है और पूरी रफ्तार से कार उस अदृश्य दीवार की तरफ दौड़ा देती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट जाता है और सारा के सिर पर भी चोट लग जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि उस अदृश्य दीवार पर एक छोटा सा निशान तक नहीं पड़ता, मानो वहां कुछ हुआ ही न हो। खुद को संभालते हुए सारा की नजर दीवार के दूसरी तरफ खड़ी एक और कार पर पड़ती है। एक पल के लिए उसे उम्मीद बनती है कि शायद वहां कोई इंसान मौजूद हो, लेकिन जब वह ध्यान से देखती है तो कार पूरी तरह खाली होती है। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। टूटा हुआ मन लेकर सारा वापस केबिन लौट आती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसके मन में हार मानने जैसी
ऐसे ख्याल आने लगते हैं, लेकिन हर बार उसकी नजर मैक्स और उस गाय पर पड़ती है। दोनों उसकी जिम्मेदारी है और यही बात उसे हिम्मत देती है कि वह जीना जारी रखे। इसके बाद सारा अपनी एक रोजमर्रा की दिनचर्या बना लेती है। वह रोज गाय के लिए ताजी घास काटती है, उसके दूध के सहारे अपना गुजारा करती है और किसी तरह पूरी गर्मियां निकाल लेती है। देखते ही देखते लगभग 2 महीने बीत जाते हैं। सारा समझ जाती है कि केबिन में रखा राशन ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, इसलिए वह भविष्य की तैयारी शुरू कर देती है। वह केबिन के बाहर की जमीन साफ करती है और वहां अलग अलग तरह की सब्जियां उगाना शुरू कर देती है। हर शाम सारा कैलेंडर पर एक और दिन का निशान लगाती और फिर डायरी में पूरे दिन की हर घटना लिखती। हफ्ते बीतते बीतते महीने गुजरने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। अब वह जानवरों के व्यवहार को समझने लगती है, उनका डर उसके मन से खत्म होने लगता है और देखते ही देखते वही जानवर उसका परिवार बन जाते हैं। एक दिन पहाड़ों में तेज बारिश शुरू हो जाती है। सारा केबिन के अंदर बैठी होती है कि तभी उसे बाहर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। बाहर निकलकर वह देखती है कि एक बिल्ली बारिश में पूरी तरह भीग चुकी है। उसे उस पर तरस आ जाता है। वह बिल्ली को अंदर ले आती है, उसे अच्छे से सुखाती है और आराम करने के लिए गर्म जगह देती है। सारा की तरह उस बिल्ली का भी इस दुनिया में कोई नहीं होता, इसलिए वह उसे भी अपने परिवार का हिस्सा बना लेती है। इसी दौरान सारा एक और मुश्किल हुनर सीखना शुरू करती है, शिकार करना। उसने जो सब्जियां लगाई हैं उन्हें तैयार होने में अभी समय लगेगा। तब तक जिंदा रहने के लिए उसके पास शिकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। शुरुआत में यह बिल्कुल आसान नहीं होता। कई बार वह जंगल से घायल होकर लौटती है और उसके शरीर पर खरोंचें आ जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के साथ वह इसमें माहिर होने लगती है। इस पूरे समय मैक्स हर कदम पर उसका साथ देता है। फिर एक दिन जब सारा बाहर निकलती है तो उसकी नजर अदृश्य दीवार के दूसरी तरफ खड़े एक ट्रक पर पड़ती है। उसने उसे पहले भी दूर से देखा था। उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वह वहीं रुका हुआ हो और दीवार के उस पार मौजूद लोग उसे देख भी नहीं सकते, लेकिन आज वह ट्रक पहले से कहीं ज्यादा करीब दिखाई देता है। उम्मीद से भरी सारा उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन एक बार फिर उसी अदृश्य दीवार से टकरा जाती है। उसी पल उसकी सारी उम्मीदें फिर से टूट जाती हैं। वापस लौटते समय वह दूरबीन से पहाड़ के पास बने एक छोटे से घर को देखती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद वहां कोई रहता हो, लेकिन घर पूरी तरह खाली होता है। फिर भी वह कुछ देर वहीं बैठ जाती है। पहाड़ों का शांत नजारा उसके मन को लंबे समय बाद थोड़ी राहत देता है। इसी सुकून के बीच उसकी आंख लग जाती जब सारा केबिन लौटती है और वहां पहुंचकर एक खूबसूरत नजारा देखती है। बिल्ली ने एक छोटे से सफेद बच्चे को जन्म दिया होता है। काफी समय बाद पहली बार सारा के चेहरे पर मुस्कान आती है। वह प्यार से उस नन्हे बिलौटे को गोद में उठा लेती है। उसका छोटा सा परिवार अब और बड़ा हो चुका था। जिंदगी फिर अपनी रफ्तार से चलती रहती है। सारा पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगती है। लगातार काम करते करते उसके हाथों में दर्द भरे छाले पड़ जाते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। देखते ही देखते पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं। अब पहाड़ों पर सर्दियां आ जाती हैं और हर तरफ मोटी बर्फ की चादर बिछ जाती है। एक दिन सारा को एहसास होता है कि बिल्ली का छोटा बच्चा कहीं बाहर निकल गया है। ये सोचकर वह घबरा जाती है, क्योंकि इतनी कड़ाके की ठंड में उसका बच पाना लगभग नामुमकिन है। देर रात वह सिर्फ एक लालटेन लेकर बर्फ के बीच उस नन्हे बिलौटे को ढूंढने निकल पड़ती है। काफी देर तक तलाश करने के बाद आखिरकार सारा को वह नन्हा बिलौटा मिल जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठंड की वजह से उसकी मौत हो चुकी होती है। टूटे हुए दिल के साथ सारा उसे चुपचाप दफना देती है और फिर वापस केबिन लौट आती है। हमेशा की तरह वह उस दिन की सारी बातें अपनी डायरी में लिख देती है। अगले ही दिन एक खुशखबरी मिलती है। गाय एक बछड़े को जन्म देती है, जिसका रंग भी अपनी माँ की तरह खूबसूरत भूरा होता है। बिलौटे को खोने के बाद इस नई जिंदगी ने सारा के दिल का खालीपन कुछ हद तक भर दिया। देखते ही देखते पूरा 1 साल गुजर जाता है। जब भी अकेलापन उसे बहुत सताने लगता है, वह अपने सभी जानवरों को लेकर पहाड़ों में अपनी पसंदीदा जगह पर चली जाती है। एक शाम तो वह वहीं रात बिताने का फैसला भी कर लेती है। समय अपनी रफ्तार से चलता रहता है। गर्मियां खत्म होती हैं, पतझड़ आता है और फिर एक बार सर्दियां लौटने लगती हैं। पिछले अनुभव से सीखते हुए सारा कई हफ्तों तक खाने पीने का सामान और जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करती रहती है, ताकि वह और उसके जानवर कड़ाके की ठंड में सुरक्षित रह सकें। एक ठंडे दिन उसे बाहर किसी पक्षी की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर निकलकर देखती है कि पास के पेड़ पर एक सफेद कौवा अकेला बैठा है। उसे देखकर सारा को अपना अकेलापन याद आ जाता है। वह अच्छी तरह जानती है कि तन्हाई कैसी होती है, इसलिए वह उस कौवे को खाना खिलाना शुरू कर देती है और उसे भी अपने छोटे से परिवार का हिस्सा बना लेती है। एक और साल चुपचाप बीत जाता है। सारा एक बार फिर अपने सभी जानवरों को लेकर पहाड़ी पर बने उस पसंदीदा घर के पास जाती है, लेकिन इस बार उसे सब कुछ अलग महसूस होता है। जो जगह कभी उसे सुकून देती थी, अब वही पूरी तरह सूनी लगने लगी थी। अब तक वह शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुकी होती है। लगातार अकेले रहने का दर्द अब उस पर भारी पड़ने लगा था, इसलिए वह चुपचाप वापस केबिन लौट आती है। अब तक सारा को उस अदृश्य दीवार के अंदर फंसे हुए लगभग 2.5 साल बीत चुके होते
होते हैं। एक दिन शिकार करके लौटते समय सारा और मैक्स को अचानक बछड़े की डरी हुई आवाज सुनाई देती है। दोनों तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। पास पहुंचकर सारा देखती है कि एक आदमी कुल्हाड़ी से बछड़े पर हमला कर रहा है। सबसे हैरानी की बात यह होती है कि वह आदमी किसी तरह उस अदृश्य दीवार के अंदर पहुंच चुका था। सारा घबरा जाती है। वह तेजी से केबिन की तरफ भागती है और अपनी राइफल उठा लाती है, लेकिन जब तक वह वापस लौटती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बछड़ा और मैक्स दोनों मर चुके होते हैं। ये देखकर सारा पूरी तरह टूट जाती है। गुस्से और दुख से भरी वह अपनी राइफल उठाती है और उस आदमी को गोली मार देती है। इसके बाद वह उसकी लाश को घसीटकर पहाड़ की ढलान से नीचे फेंक देती है। आंसुओं के साथ सारा मैक्स और बछड़े को एक ही जगह दफना देती है। फिर अपने आखिरी साथी के साथ धीरे धीरे केबिन लौट आती है। एक आखिरी बार वह अपनी डायरी खोलती है और उस दिन की सारी घटनाएं लिखती है। लेकिन इस बार बात अलग होती है। कहानी खत्म नहीं हुई होती, बल्कि उसकी डायरी के सारे पन्ने खत्म हो चुके होते हैं। यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। फिल्म इस रहस्यमयी अदृश्य दीवार का कोई सीधा जवाब नहीं देती। इसके बजाय ये फैसला दर्शकों पर छोड़ देती है कि आखिर ये दीवार किस चीज का प्रतीक है। शायद ये अकेलेपन, मानसिक आघात, अवसाद या फिर उन अदृश्य दीवारों का संकेत है जिन्हें इंसान सब कुछ खो देने के बाद खुद अपने चारों ओर खड़ा कर लेता है। यही ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल SY रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।